रावण को शांति प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक रात का समय देकर युवराज अंगद वापस आ जाते हैं। रावण के दरबार में हुई सभी गतिविधियों के कारण लंका के सभी प्रियजन सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि श्री राम का एक दूत हनुमान पूरी लंका को जलाकर चला गया था और दूसरा दूत अंगद भी सभी योद्धाओं को चुनौती देकर चला गया, लेकिन कोई भी उसकी चुनौती का सामना नहीं कर पाया और वह पूरी सभा को लज्जित करके चला गया। इसी विचार से महाराजा रावण के नानाजी माल्यवन ने रावण को समझाने का प्रयत्न किया कि हे दशानन, जिनके केवल 2 दूत लंका के सभी योद्धाओं का सर शर्म से झुकाकर चले गए हों, वह कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। इसलिए मेरा कहना आपको यही है कि इस युद्ध का जो मुख्य कारण आपका सीता माता को अपनी पत्नी बनाने की जिद है, उसे त्याग दीजिए। इसी में लंका तथा असुर जाति की भलाई है। एक सफल राजा वही होता है जो केवल अपने हित की जगह पर अपनी प्रजा का हित सबसे पहले रखे। साथ ही यह भी सोचने योग्य बात है कि शांति प्रस्ताव शत्रु की तरफ से आया है, इसलिए तुम्हारा पलड़ा अभी भी भारी माना जाएगा यदि तुम शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हो। लेकिन अहंकार के वश में लंकेश रावण तथा उनका पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत माल्यवन जी की सलाह को नकार देते हैं। वहीं दूसरी ओर रावण की पत्नी मंदोदरी अपने पति को लेकर बहुत चिंतित थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता मय दानव से रावण को समझाने का आग्रह किया। अपनी पुत्री के आग्रह पर रावण के ससुर मय दानव रावण को आने वाली विपत्ति से सचेत करते हुए कहते हैं कि हे रावण, श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, वो नारायण अवतार है जो कि असुरों का अंत करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। आप यह स्पष्ट देख चुके हैं कि समुद्र पर सेतु बनाने जैसे असंभव कार्य को भी उन्होंने संभव करके दिखाया है। उनका केवल एक वानर दूत हनुमान लंका को जलाकर तथा आपके पुत्र अक्षय कुमार का अंत करके चला गया। उनका दूसरा वानर अंगद आपके सभी योद्धाओं के मस्तक अपने पैरों पे झुकाकर चला गया और कोई उसका कुछ भी नहीं कर पाया। आपको सुमति देने वाला आपका छोटा भाई विभीषण आपके त्याग के कारण आपके शत्रुओं से जा मिला। यह कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। हम चाहें तो स्थिति को सुधार सकते हैं। सीता का मोह त्याग कर उसे उसके पति के पास पहुंचा दीजिए, तो यह आने वाला संकट टल जाएगा, वरना उनका सर्वनाश होने को है। लेकिन अपने अहंकार के कारण रावण ने उनकी सलाह को भी ठुकरा दिया। अंत में रावण की माता केकसी ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि तुम्हारे पिता ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान विष्णु एक मानव का अवतार लेकर पृथ्वी पर आएंगे, तब तुम्हारे पुत्र रावण का अहंकार टूट जाएगा। लेकिन विभीषण के कारण असुर जाति का पूरी तरह से नाश होने से बच जाएगा। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा और शान के खिलाफ समझकर रावण ने अपने नाना माल्यवन, ससुर मय दानव और अपनी माता जी केकसी के परामर्श को भी ठुकरा दिया। वहीं दूसरी ओर श्री राम अंगद की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुमने एक दूत के कुशल गुणों का सार्थक किया है। किस तरह तुमने अपने प्रभावी संचार कौशल द्वारा रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दी और अपने स्वामी का संदेश इतने प्रभावी तरीके से उन तक पहुंचाया कि उनके सभी योद्धाओं को लज्जित करके अपने पैरों में उनके सर झुका दिए। यहाँ तक लंकापति रावण का सबके सामने उसका मुकुट उसके मस्तक से उतारकर हमारे चरणों में ले आए। लक्ष्मण जी ने भी अंगद के इस साहसपूर्ण कार्य की बहुत तारीफ की। वहीं सभा में विभीषण के गुप्तचरों द्वारा दिए गए समाचार से यह पता चलता है कि रावण ने शांति प्रस्ताव तथा अपने सभी संबंधियों के परामर्श को मानने से इनकार कर दिया है और यह तो निश्चित है कि कल युद्ध अवश्य होगा। अगले दिन प्रातः श्री राम और लक्ष्मण सूर्यदेव को प्रणाम करके उन्हें जल अर्पण करते हैं। तभी हनुमान द्वारा युद्ध का शंखनाद कर दिया जाता है। श्री राम की वानर सेना हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जय घोष करते हुए लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। सबसे पहले लंका के पूर्व के द्वार, जो कि लंका का सबसे मुख्य द्वार है, उस पर आक्रमण किया जाता है। अभी तक लंका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई थी, इसीलिए लंका के सभी द्वार अभी भी बंद थे, जिन्हें तोड़ने के लिए वानर सैनिक बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े को साथ लेकर उन पर टक्कर मारते हैं। कुछ वानर सेना बड़े बड़े पत्थर से लंका के दुर्ग पर मौजूद सैनिकों पर वार कर रहे थे तथा लंका के अंदरूनी भागों में भी पत्थरों से हमला कर रहे थे। ये समाचार पाकर लंका के राजा रावण ने भी अपनी सेना को श्री राम की सेना का जवाब देने के लिए प्रतिक्रमण करने का आदेश दे दिया। लंका के सभी द्वार खोल दिए जाते हैं और लंका की सेना बाहर निकलकर श्री राम की सेना के साथ युद्ध करने लगती है। पहले दिन के युद्ध में लंका की सेना में वज्रमुष्टि नामक असुर योद्धा आता है, जो कि वानर सैनिकों को रोनते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लंका की सेना में रावण का एक पुत्र प्रहस्त युद्ध के लिए आया और साथ में लंका की सेना का सेना नायक दुर्मुख भी पहले दिन के युद्ध के लिए चुना गया था। युद्ध में आगे क्या हुआ, इसकी जानकारी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।